राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पहले भी कई बार जो है वो राहुल गांधी के विदेशी टूरों को लेकर सवाल उठा है कि आखिरकार राहुल गांधी इतना ज़्यादा विदेश क्यों जाते। देखिएगा, जब सिटीजनशिप होती है तो आपको उस मुल्क में सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपको रहना पड़ता है। अब क्या ये कारण है कि वो बार बार यूके जाते हैं या जिस किस कंट्री से होते हुए यूके जरूर पहुंचते हैं, ये भी एक सोचने की वाली बात है। गारंटी दी थी कि खटाखट 8,500 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे, साल का 1 लाख रुपया आएगा। तो काफ़ी लोगों ने ये सोच के कि अगर हमने अभी फॉर्म नहीं भरे तो फिर ये हमें नहीं कंसीडर किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 99 सीटों पर खुशी मनाने वाले राहुल गांधी की फिर से एक बार मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ एक और याचिका यानी कि जनहित याचिका दायर हुई है, जिस पर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नहीं बल्कि ब्रिटेन की है, जिसके चलते राहुल गांधी की जो संसदीय है उसे रद्द कर दिया जाए। यानी कि अभी तक संविधान से लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें फिर एक बार उनकी नागरिकता को लेकर खड़ी हो रही हैं। और इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एडवोकेट मुनीश कुमार गौड सर। मुनीश सर, जी जो जनहित याचिका लगाई गई है राहुल गांधी के खिलाफ, इससे कितनी ज्यादा मुश्किलें राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने खड़ी होने वाली हैं? क्योंकि जनहित याचिका में सीधे सीधे राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर सवाल उठाया गया है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसमें कोई भी सिटीज़न चुनाव लड़ सकता है। उसकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और उनकी आयु 25 वर्ष है और सिटीज़न भी हैं, जैसा उन्होंने अपना दावा किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ छुपाया है कि कहीं उनकी सिटीजनशिप किसी और मुल्क के अंदर है, कहा जा रहा है कि लंदन के अंदर है, अगर लंदन में उनकी सिटीजनशिप है और उन्होंने नहीं बताया है तो एक सिटीजनशिप उनकी अगर वहाँ है तो यहाँ की हिंदुस्तान की जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाती है और वे इस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये तो उनके पास में जो साक्ष्य हैं, जिसने ये लखनऊ बेंच के अंदर ये अपनी PIL लगाई है, ये तो उनको मालूम होगा कि उनके पास में क्या साक्ष्य आ गए हैं कि वो PIL मंजूर हो गई है और उस पर सुनवाई की जानी ही शुरू हो गई है। सर, एक पॉलिटिशियन के लिए दो देशों की नागरिकता रखना क्या संभव है और क्या इस तरीके के केस में लोग चुनाव लड़ सकते हैं? देखिएगा, ये डुअल सिटीजनशिप का एक प्रोविज़न है, उसमें डुअल सिटीजनशिप ली जा सकती है और लेकिन डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है या नहीं करती है, ऐसे अभी तक कुछ केसेस सामने नहीं आए हैं कि डुअल सिटीजनशिप होते हुए किसी ने इलेक्शन लड़ा और वो अलाउ किया। अगर वो एफिडेविट में उन्होंने डाला है कि मेरी डुअल सिटीजनशिप है और इलेक्शन कमीशन ने उसको अलाउ किया है तो ये रद्द नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने डुअल सिटीजनशिप के बारे में बताया ही नहीं है, उन्होंने ये छुपा लिया है कि वो यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं, तो इसमें एक दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ सर, राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पहले भी कई बार जो है वो राहुल गांधी के विदेशी टूरों को लेकर सवाल उठा है कि आखिरकार राहुल गांधी इतना ज़्यादा विदेश क्यों जाते हैं। तो कहीं इसके पीछे यही कारण तो नहीं है कि उनके पास दो सिटीजनशिप? देखिएगा, जब सिटीजनशिप होती है तो आपको उस मुल्क में सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपको रहना पड़ता है। अब क्या ये कारण है कि वो बार बार यूके जाते हैं या जिस किस कंट्री से होते हुए यूके जरूर पहुंचते हैं, ये भी एक सोचने की वाली बात है कि वो बार बार यूके क्यों जाते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं सर राहुल गांधी की गारंटियों को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो गारंटियां देश की जनता को दी, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस यानी कि महिलाओं से जाकर जो है वो कुछ गारंटी कार्ड भरवाए, जिसमें 1 लाख देने का वादा किया गया। पर अब उसी 1 लाख रुपए को लेकर जो है वो तमाम महिला कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने और अधिवक्ताओं ने सवाल भी उठाया है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा स्कैम करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई कि एक तरफ चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये गारंटी कार्ड बांटे गए। सर,
देखिए, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसका सेक्शन 123 है 123। उसके अनुसार आप जब भी कोई प्रॉमिस करते हैं या ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं या आप ऐसा कहते हैं कि आप को फलाना चीज़ फ्री दी जाएगी, ब्राइबरी की कैटेगरी में आता है। तो ये जो प्रोविज़न है ये है 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इस प्रोविज़न के तहत वह जो चुनाव है रद्द किया जा सकता है। जहाँ तक बात रही कि ये इन्होंने गारंटी दी थी कि खटाखट 8,500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, साल का 1 लाख रुपया आएगा। तो काफ़ी लोगों ने ये सोच के कि अगर हमने अभी फॉर्म नहीं भरे तो फिर ये हमें नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो लोगों ने बड़ी जल्दी से, काफ़ी लोगों ने, कहा जा रहा है कि करीब इनकी संख्या करीब करोड़ों में है जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे, और ख़ासतर वो महिलाएं भी थीं जो अभी दिखाई दे रहा है कई यूट्यूब चैनल्स पे आ रही है, बात आ रही है, और अखबारों में भी ये छपा है कि महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं कि अब हमने आपको वोट दिया और आपको हमें 8,500 पर मंथ आपको देना था, तो अब जुलाई के महीने में उनको देंगे। एक जुलाई से क्या वो देना शुरू करेंगे? ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी कि उन्होंने प्रॉमिस जो कहा था, किया था, वो निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। हाँ सर, फ्रीबीज की बात अगर हम करें तो फ्रीबीज को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जनहित याचिका से लेकर कहीं नामी ग्रामी एडवोकेट्स ने भी याचिका लगाई कि फ्रीबीज जो है वो चुनाव के समय पर पार्टियों को इस तरीके के वादे नहीं करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरीके की प्रोमिसेस जो हैं वो जनता से नहीं किए जाने चाहिए। बावजूद उसके लोकसभा चुनाव में कई ऐसे प्रोमिसेस किए गए हैं जनता से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ ठगी हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप ये फ्रीबीज बांट भी रहे हैं तो आप लेके कहाँ से आएंगे, आपके पास बजट का क्या प्रोविज़न है। तो ये जो पार्टी हैं जो फ्रीबीज की बात करती हैं वो ये नहीं बताते हैं कि उनका कौन सा प्रोविज़न है, कहाँ से टैक्स पेयर्स को क्या ज़्यादा टैक्स लगा के वो और पैसा इकट्ठा करेंगे, और वो जो टैक्स पेयर का मनी है वो क्या फ्री बीज बांटने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो देश की उन्नति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके जो रोजगार के लिए, ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ देखी जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, आर्मी देखनी है, वहाँ पर कोई काफ़ी डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ से अगर फंड काट के आप फ्री बीज के ऊपर बात करेंगे तो आपकी स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी होने जा रही है। सर, पर फ्री बीज को लेकर ही लगातार सवाल उठता है कि ये फ्री बीज जो है वो बुरे नहीं हैं, ये एक आम व्यक्ति जो है वो उसकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वादे किए गए। देखिए, पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड के काल में कुछ राशन फ्री किया था। वो उनके लिए क्या था जो उस छेड़ी में आते थे, जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया था, उनका काम व्यवसाय में परेशानी आ गई थी। तो ऐसे मौके पे किसी को सहायता करना फ्री बीज नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, आपको हम लैपटॉप देंगे, आपको हम मोटरसाइकिल देंगे, टेलीविज़न देंगे, आप हमें वोट दीजिएगा, ये जो है ये ब्राइबरी और इलीगल ग्रेटिफिकेशन है और सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में कवर होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है? देखिएगा, क्योंकि ऐसा मामला संज्ञान में है सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रोविजंस एंड देयर कुड बी सम रूलिंग, some order of the Supreme Court, what is wrong and what is right, and the Supreme Court may suggest some action against such parties and candidates.